हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। हमारा जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2024 स्टूडेंट के लिए जो सीरीज स्टार्ट किया था हमने, उसका यूनिट 1 यूनिट 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। उसका वीडियो आपको एक चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट के फॉर्म में। एंड यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आज। यूनिट 3 जिसमें क्या है, यूनिट 3 का नाम क्या, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी यूनिट 2 में हमने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस किए थे उनके एप्लीकेशंस जो भी यूज होंगे वो सॉल्विंग करेंगे। यानी पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करके जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग होगा वो करना है यहाँ पे यूनिट 1। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है। सिमिलर टाइप से पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 में अपन यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और जो इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले देखते हैं अपना कौन से टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में। टॉपिक टू बी कवर्ड, एक तो जैकोबियम नाम का कॉन्सेप्ट है। जैकोबियम जो उनके सॉल्यूशन करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, कैसे सोल्व करना है। और वो एप्लीकेशन होता है, जैकोबियम एप्लीकेशन होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करके जैकोबियम फाइंड करते हैं। देन फाइंड अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियम। जो भी एक प्रॉपर्टी होती है उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रूव करने का है, सो दैट करने का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड अपन ने जो भी डेरिवेटिव फाइंड करने हैं वो फाइंड करेंगे। ठीक है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, यानी लास्ट टॉपिक क्या हमारा, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे आपको सोल्विंग करना है। स्टेप बाय स्टेप सोल्विंग करके बताऊंगा, सभी का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा सोल्विंग का। ठीक है, आज ये हमारा 50% यूनिट कवर कर लेगा यूनिट 3 का। पार्ट 1 50% टू 60% यूनिट। एंड एग्जाम में क्वेश्चंस भी इन 4 टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं अपना जो फॉर्मूलाज होते हैं कि जैकोबियम्स क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं। क्या, इफ यू एंड वी इज डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट एक्स एंड वाई, यानी एक्स एंड वाई से डिफरेंशिएट है। ठीक है, तो जैकोबियम कैसे डिनोट करेंगे, जे इज इक्वल टू डो यू वी विद रेस्पेक्ट टू डो एक्स एंड वाई। ये जैकोबियम को डिनोट करने का तरीका होता है कि जैकोबियम कैसे लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू वी फंक्शन एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई फंक्शन। ठीक है, तो इसको नोटेशन को सॉल्विंग कैसे करते हैं, आपको सिंप्लीफाई मेथड बता देता हूं कैसे सोल्व करना, आपको लिखना कैसे। सबसे पहले ऊपर क्या है, यहाँ पे u है, तो क्या करना है, डो u एंड डो u लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डो v एंड डो v, ये लिख दिया हमने। फिर क्या है अपने पास नीचे किसके रेस्पेक्ट में, x एंड y के रेस्पेक्ट में, तो एक बार डो x लिख देने का, डो y डो x एंड डो y। ठीक, यानी u को अपने पहले u को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, देन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, देन पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, ये भी ध्यान रखना आपको, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। एंड v को x के रेस्पेक्ट में एंड v को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, आई होप ये जैकोबियम कैसे, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ये समझ में आना चाहिए कि सॉल्विंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये कैसे डिनोट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, u को कनेक्ट करते हैं अपन x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन u को कनेक्ट करते हैं y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन अपन फाइंड करते हैं v से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला जैकोबियम। इसका फॉर्मूला ये अब क्या है, डिटरमिनेंट को सोल्व करने का कैसे होता है कि डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, देन मल्टीप्लाई करके माइनस करना है सेकंड प्रॉब्लम को, पहले इनको मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्विंग करना है। अगर ये अपने 2 वेरिएबल के लिए होगा, अगर वेरिएबल 3 है अपने पास u v w एंड x y z 3 वेरिएबल के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन में u का x के रेस्पेक्ट में, u का y के रेस्पेक्ट में एंड u का z के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट लाइन रो कॉलम हो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, v के रेस्पेक्ट में v का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, v का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड v का z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, एंड w का भी सिमिलर टाइप से। ठीक, अगर 4 वेरिएबल हुआ, 4 वेरिएबल के लिए 4 कंडीशन बन जाएगी, u का x के y z जो भी अपना टर्म्स होंगे उनके। ये क्या हो गया अपना जैकोबियम का कॉन्सेप्ट हो गया। जैकोबियम का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड के लिए 3 वेरिएबल के लिए u v एंड w लिखा, डिवाइड बाय जैकोबियम x y z। ठीक है, आप सॉल्विंग करते हैं इससे रिलेटेड। पहले एक जो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या होता है जैकोबियम। क्या होता है, जैकोबियम को डिनोट कैसे करते हैं, j इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया था, u v एंड डो x y। ठीक है, इसका z डैश मींस इसका अपोजिट, रेसिप्रोकल क्या बनेगा, अपोजिट कर देने का, u को u v वाले टर्म को नीचे लिखना एंड x y टर्म को ऊपर लिखना, तो क्या बन जाएगा जैकोबियम का रेसिप्रोकल। प्रॉपर्टी क्या होती है जैकोबियम के रेसिप्रोकल एंड जैकोबियम का फॉर्मूला की, जैकोबियम
एंड जैकोबियन का रेसिप्रोकल इक्वल होता है 1। ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, वो क्वेश्चन भी हमें देखेंगे इसमें, ठीक। एंड नेक्स्ट चेन रूल हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन जो पेपर था यूनिट 2 में उस वीडियो में भी देखा था चेन रूल क्या होता है कि एक फंक्शन डायरेक्ट तीसरे फंक्शन से रिलेट नहीं कर रहा तो क्या बनेगा, पहले फंक्शन को यूवी को कनेक्ट करते एक्स वाई के साथ, देन एक्स वाई को कनेक्ट करते आर एंड थीटा के साथ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड चेन रूल से रिलेटेड भी अपन प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं जैकोबियन से रिलेटेड, तो उसमें आपको जो बेसिक से बेसिक कवर हो जाएगा। और भी आपको कोई डाउट्स रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है जो गिवन क्या है, x इज इक्वल टू गिवन x इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कोस फाई, देन y इज इक्वल टू क्या गिवन है अपने को, आर साइन थीटा इंटू साइन फाई थीटा एंड फाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, z इज इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है। ये हमने 3 टर्म गिवन है, एक्स वाई एंड जेड गिवन है। देन फाइंड क्या करना है अपने को, जे जैकोबियन जे इज इक्वल टू डो एक्स वाई एंड जेड डिवाइड बाय डो आर थीटा एंड फाई। ये 3 कॉन्सेप्ट अपने इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब सोल्विंग 3/3 के लिए कैसे लिखा, फॉर्मूला क्या होता है, तो जे इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 टर्म है हमारे पास, तीनों टर्म का वैल्यू पुटअप करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले एक्स का करेंगे, मैंने बताया सबसे पहले क्या है, एक्स है तो पहले एक्स लिख देते हैं सभी टर्म में। देन एक्स का किसके साथ में, आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन आर के बाद में क्या है अपने पास, थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड थीटा के बाद में फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, सभी टर्म के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। देन अपना क्या आता है सेकंड टर्म वाई का आर के रेस्पेक्ट में, वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन वाई का फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। देन क्या करना, जेड का क्या, आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, जेड का थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एंड जेड का अपने को फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, फाई, ठीक है। अब जो वैल्यूज है वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, पहले इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाद में वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आर एक्स वाई एंड जेड गिवन है हमें, एक्स का क्या बनेगा, सबसे पहला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज फाइंड करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी आर है फर्स्ट टर्म में, डी आर यानी एक्स क्या गिवन है आपने को, आर साइन थीटा है कोस फाई दी गिवन है, तो उसका किसके रेस्पेक्ट में सोल्व करना है, आर के रेस्पेक्ट में। आर के रेस्पेक्ट में कैसे सोल्व होगा, आर का क्या हो जाएगा 1 एंड मल्टीप्लाई में जो भी है कांस्टेंट है साइन थीटा इंटू कोस फाई, ये फर्स्ट टर्म हमने बना लिया। देन एक्स का करना अपने को थीटा के रेस्पेक्ट में सोल्व, तो थीटा का टर्म कौन सा, साइन थीटा है, आर एंड कोस क्या हो जाएगा, आर इंटू कोस फाई कांस्टेंट एंड साइन थीटा का क्या बनेगा, कोस थीटा, जैसे सेकंड टर्म में मिल गया। देन सिमिलरली एक्स का फाई के रेस्पेक्ट में, फाई के रेस्पेक्ट में सॉल्विंग क्या बना यहाँ पे, कोस फाई है, आर इंटू साइन थीटा कांस्टेंट एंड कोस फाई का क्या बनेगा, माइनस साइन फाई, डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन फाई, माइनस सिंबल आगे ले लेते हैं, डो एक्स अपॉन डो फाई इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। ये हमारा सॉल्यूशन करने के बाद थर्ड टर्म फाइंड हो, सभी टर्म्स पहले फाइंड कर लेते हैं, बाद में सॉल्विंग करना रहता है, सॉल्विंग कर लेंगे हम फाइंड, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, डिटरमिनेंट के 3 टर्म फाइंड कर लिया हमने। देन वाई के रेस्पेक्ट में डो वाई अपॉन डो एक्स, सॉरी डो आर, वाई का आर के रेस्पेक्ट में सॉल्विंग किया, आर का क्या बनेगा 1 एंड साइन थीटा इंटू क्या था, साइन फाई, फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट वाई का करना अपने को थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्विंग, क्या बनेगा वाई के थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा का टर्म कौन सा, साइन थीटा है, साइन थीटा का क्या बनेगा, कोस थीटा, आर इंटू साइन फाई कांस्टेंट एंड साइन थीटा का बनेगा कोस थीटा डेरिवेटिव, तो हमारा सेकंड टर्म फाइंड कर लिया हमने। सिमिलरली थर्ड टर्म डो वाई अपॉन डो फाई, फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फाई के रेस्पेक्ट में क्या है, साइन का टर्म में ही फाई है, तो क्या बनेगा आर इंटू साइन थीटा कांस्टेंट, आर इंटू साइन थीटा कांस्टेंट, देन साइन फाई का क्या बनेगा, कोस फाई। आई होप
आपको ये तीन टर्म जैसे फाइंड किया हमने, कैसे फाइंड किया वो आपको समझ में आया होगा। देन जेड के रेस्पेक्ट में डो जेड अपॉन डो आर, जेड का टर्म कौन सा है, आर कोस थीटा, तो आर के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, कोस थीटा। नेक्स्ट क्या है, जेड का थीटा के फाई के थीटा के रेस्पेक्ट में डो जेड अपॉन डो थीटा। अब थीटा का टर्म है हमारे यहाँ पे, क्या टर्म गिवन है, आर कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा आर कोस थीटा का क्या बनेगा माइनस साइन थीटा, डी जेड अपॉन डो जेड, सॉरी आप सॉल्विंग करके लिख देते हैं, डो जेड अपॉन डो थीटा इज इक्वल टू माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमने सेकंड टर्म भी फाइंड कर लिया। देन थर्ड टर्म क्या बनेगा, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म क्या बनेगा, डो जेड अपॉन डो फाई, फाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे फाई का कोई टर्म नहीं है थर्ड टर्म में, जेड का कोई फाई का वैल्यू नहीं, क्यों, तो क्या बन जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या बनेगा जीरो। आई होप ये आपने अच्छे के अच्छे वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। देन आप वैल्यू पुटअप कर देते हैं अपना, जो इक्वेशन क्या बनेगा, जे इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है साइन थीटा इंटू कोस फाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आर कोस थीटा इंटू कोस फाई, थीटा इंटू कोस फाई। नेक्स्ट क्या है माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन फाई, माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन फाई। देन क्या है अपने पास नेक्स्ट साइन थीटा इंटू साइन फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई। नेक्स्ट आर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, आर साइन फाई, साइन फाई इंटू कोस थीटा। देन आर साइन थीटा इंटू कोस फाई, आर साइन थीटा इंटू कोस फाई। नेक्स्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास कोस थीटा, कोस थीटा। नेक्स्ट माइनस आर साइन थीटा, देन जीरो। आप सॉल्विंग कैसे करते हैं, जाके डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, क्या बनेगा साइन थीटा इंटू कोस फाई, साइन थीटा इंटू कोस फाई। देन सॉल्विंग करने क्या होता है, रो एंड कॉलम को हाइड कर देते हैं। सॉल्विंग करने का तरीका बताता हूँ मैं फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप। रो एंड कॉलम हाइड किया, देन आपको जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनेगा जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस फाई, मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म में आपको माइनस सिंबल लिखना पहले, पहले यहाँ माइनस सिंबल आता है फॉर्मूले में। नेक्स्ट टर्म क्या है अपना, सेकंड टर्म क्या है आर कोस थीटा इंटू कोस फाई। अब सॉल्विंग करते हैं। सिमिलरली रो एंड कॉलम को हाइड करना है। नेक्स्ट क्या टर्म दिख रहा है अपने को, जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, माइनस कोस थीटा इससे मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा आर साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस फाई। ये वैल्यू हमारा बना। सॉल्विंग करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, थर्ड टर्म में प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस सिंबल है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर लिख देता हूँ यहाँ प्लस। देन क्या थर्ड टर्म क्या है माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन पाई। अब सॉल्विंग करने में क्या बन रहा है, रो एंड कॉलम हाइड करते हैं। सिमिलरली रो एंड कॉलम हाइड किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई, देन माइनस आर साइन थीटा साइन फाई इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट किया। यहाँ पे हमने जितना फाइंड करना था कैलकुलेशन के लिए, अब सिंप्लीफाई करना है बस। क्या जे इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, आर इंटू साइन स्क्वायर पहले ही था क्या हो जाएगा क्यूब थीटा इंटू कोस फाई इंटू कोस फाई, कोस स्क्वायर फाई प्लस, देन क्या है प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे आर 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 स्क्वायर, देन क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर फाई सॉरी। देन नेक्स्ट क्या माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस प्लस आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा
साइन क्यूब थीटा माइनस सॉरी मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 5, देन क्या माइनस माइनस प्लस प्लस आर 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 स्क्वायर इंटू साइन 5, साइन 5 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 5, साइन का टर्म बाद में लिखते हैं 5 वाला, पहले क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, देन साइन 5 क्या बना साइन स्क्वायर 5। ठीक है, ये सोल्विंग करने पे हमारा ये वैल्यू बन रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं सोल्विंग करना है अपने को। सोल्विंग करने में क्या कॉमन क्या आ रहा है, पहले कॉमन पार्ट निकाल लेते हैं। सभी टर्म में से आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा हमें दिख रहा है, तो हम क्या लिखते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा को कॉमन ले लिया। देन यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन आया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा यहाँ पे इंटू कोस स्क्वायर 5। नेक्स्ट टर्म में क्या बचेगा आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर आ गया, क्या बना यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर 5, इस सेकंड टर्म में बचा। नेक्स्ट टर्म में क्या है आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर आया तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर 5। देन नेक्स्ट में क्या है आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 5, सॉरी साइन स्क्वायर 5, ये हमारा जो रिमेनिंग टर्म है वो रिमेनिंग टर्म लिखे। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है जे इज इक्वल्स टू जो भी कॉमन मिल रहा है आर स्क्वायर साइन थीटा बाहर है ये टर्म में से, और ये टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते क्या बनेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर 5 प्लस यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर 5 कॉमन लेने के बाद प्लस ये दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा यहाँ पे फर्स्ट टर्म में से क्या बचेगा यहाँ पे कोस स्क्वायर 5 प्लस नेक्स्ट टर्म में से क्या बचेगा साइन स्क्वायर 5। अब आपको सिंपल एक आइडेंटिटी फाइनल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, क्या होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये सिंपल आइडेंटिटी का यूज करना है यहाँ पे जे इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा सॉरी थीटा क्या है हाँ थीटा एंड कोस स्क्वायर 5 एंड साइन स्क्वायर 5 क्या हो गया 1। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा एंड ब्रैकेट में जो भी है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली वापस अपने यहाँ पे कौन सा यूज होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जे इज इक्वल टू क्या मिला फाइनल आंसर जैकोबियम हमें फाइंड करना था जे इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर जो भी फाइंड करना है। ठीक है, जैकोबियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, सभी टर्म्स को पहले फाइंड कर लेना है। ये जो भी जैकोबियम के डिटरमिनेंट जो टर्म है वो इंडिविजुअल फाइंड करने का, इंडिविजुअल फाइंड करने के बाद आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना आना चाहिए। और भी आपको कोई डाउट है पूछ सकते हैं मेरे को कमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं सिमिलर टाइप का इक्वेशन और प्रॉब्लम करके सॉल्व करके देखते हैं क्या गिवन है। u इज इक्वल टू गिवन है, पहले गिवन लिख लेते हैं u इज इक्वल टू x1 माइनस y गिवन है। देन क्या गिवन है v इज इक्वल टू xy गिवन है। सॉल्विंग करते हैं क्या गिवन है x y रेस्पेक्ट में। और आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, जैकोबियम जब भी फाइंड करते हैं आपको दो xy जो भी न्यूमरेटर में जो टर्म्स होते हैं यानी ऊपर जो भी टर्म्स दिखेंगे वो आपको लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अब आपका इक्वेशन गिवन है उसको लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो कैसे फाइंड करते हैं अपने को यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा एक्स एंड वाई में टर्म्स फाइंड करना होगा। तो उसके लिए क्या फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई में इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे u इज इक्वल टू सॉल्विंग करते हैं यहाँ पे x माइनस एक्स वाई। सॉल्विंग किया तो x माइनस एक्स वाई हो गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा एक्स वाई का वैल्यू क्या है v, u इज इक्वल टू एक्स माइनस वी। तो x का क्या वैल्यू मिला यहाँ से u प्लस v, ये हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या बनेगा x की क्या वैल्यू है अपने पास u प्लस v इंटू वाई। तो y क्या मिलेगा यहाँ से v अपॉन u प्लस v। सबसे पहले काम यही करना है आपको, जो भी जैकोबियम में ऊपर वाले टर्म से x एंड y में टर्म है तो क्या आपको x एंड y में इक्वेशन फाइंड करनी होगी। अब वैल्यूज पुटअप करते हैं। अब सिंपलीफाई अपना जो फॉर्मूला है फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करते हैं। 2/2 का ये मैट्रिक्स है, क्या है अपने पास जैकोबियम ऑफ xy विद रेस्पेक्ट टू जैकोबियम ऑफ uv। तो क्या होगा फर्स्ट x का u के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव डो x अपॉन डो u, देन डो x अपॉन डो v, u का x का v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली x का y का टर्म के रिलेटेड हो जाएगा क्या देगा पहले y का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन y का v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। सभी टर्म को इंडिविजुअल टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं।
एक्स एंड वाई में इक्वेशन है हमारे पास, तो क्या फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, डो एक्स अपॉन डो यू। यू के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या क्या बनेगा, u प्लस वी है तो u का क्या बना 1 एंड v का क्या बन जाएगा 0। फर्स्ट टर्म क्या है, डो एक्स अपॉन डो यू इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म हमने जो फाइंड करना था फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं x का v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली डो x अपॉन डो v, x का v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्या u प्लस v है तो u का बन जाएगा 0, v का क्या बना 1, डो एक्स अपॉन डो वी क्या मिला यहाँ से 1। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, y का x u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, डो u अपॉन सॉरी डो y अपॉन डो u, y का रेस्पेक्ट में करना है अपने को u के, तो u के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, इक्वेशन क्या है v अपॉन u के फॉर्म में, तो v कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखा एंड 1 अपॉन कुछ भी है टर्म का वैल्यू, तो डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन जो भी ब्रैकेट में होता है u प्लस वी का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में होगा ये हमने कैसे किया। यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सिंपल डेरिवेटिव होता है, जो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन करवाया था उसमें मैंने फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूला सीट आप डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डो वाई अपॉन डो यू इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे माइनस वी अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर, ये अपना फर्स्ट टर्म आया। देन सेकंड टर्म क्या बनेगा अपने यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, डो वाई अपॉन डो वी, वी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वी का क्या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स में वी है, तो क्या बनेगा u अपॉन वी वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा, क्या बना क्या होता है फॉर्मूला, पहले डिनोमिनेटर का जो भी न्यूमरेटर है u अपॉन वी फॉर्मूला क्या होता है, जो भी अपॉन में उसका स्क्वायर इंटू यू प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, क्या बनेगा u v का डेरिवेटिव क्या बनेगा v के रेस्पेक्ट में 1 माइनस फिर v को ऐसे रखा u प्लस वी का क्या बनेगा डेरिवेटिव 0 प्लस 1। सॉल्विंग करके देखते हैं क्या बनेगा, u प्लस वी माइनस वी डिवाइड बाई u प्लस वी का होल स्क्वायर। तो ऐसे डो वाई अपॉन डो वी क्या मिलेगा, ऐसे डो वाई अपॉन डो वी इज इक्वल टू वी से वी कैंसिल आउट u अपॉन u प्लस वी का होल स्क्वायर। ये हमारा सिंप्लीफाइड टर्म जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। अब आपको कुछ भी करना नहीं है, ज़्यादा कम कैलकुलेशन नहीं करना, अब वैल्यू पुट करना है अपने को डिटर्मिनेंट में सभी टर्म्स के। फर्स्ट टर्म क्या आया था, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म 1 1 आया था, 1 एंड 1। सेकंड टर्म क्या आया था माइनस वी अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या आया था u अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट अप कर दिया, ठीक है। अब सॉल्विंग करना है, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करना माइनस ये जे इज इक्वल टू जैकोबियन क्या मिलेगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई किया 1 से मल्टीप्लाई किया क्या बना u अपॉन यू प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस फिर यहाँ पे क्या करना मल्टीप्लाई करना माइनस के साथ में, तो माइनस वी अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जैकोबियन जे इज इक्वल टू यू अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस वी अपॉन यू प्लस वी का होल स्क्वायर। अब फर्दर सॉल्विंग कर लेते हैं, एलसीएम लिया क्या बना u प्लस वी का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बना u प्लस वी, तो क्या हो जाएगा सिमिलर टर्म में से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, j इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे 1 अपॉन u प्लस वी। ये हमारा फाइनल आंसर जो फाइंड करना था, डिजायर्ड आंसर, जैकोबियन का वैल्यू फाइंड करना था, सिंप्लीफाई करके हमने सोल्व कर दिया, ठीक है। आपको पहले जैकोबियन को लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, एंड ये ध्यान रखना जो भी जैकोबियन में फॉर्मूले में ऊपर एक्स एंड वाई है ना, तो एक्स एंड वाई के अंदर अपने को इक्वेशन नीड होगी, एंड यू वी अगर यहाँ पे u अपॉन वी होता है यू वी एंड एक्स वाई होता है तो क्या लिखते हैं अपन u और v का इक्वेशन यूज करते हैं एक्स एंड वाई के फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको जैकोबियन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इक्वेशन सॉल्व करके देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये अपना प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखी थी हमने, जे इज इक्वल टू जेड एस सॉरी मल्टीप्लाई एंड रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1 आना चाहिए, तो अपना जे क्या है अपना पहले जे इज इक्वल टू डो एक्स वाई डिवाइड बाई डो यू वी, यानी पहले एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डो एक्स अपॉन
डो यू। मैं फॉर्मूले बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको जितने ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा फॉर्मूले लिखने का तरीके से। डो वाई अपॉन डो यू, डो वाई अपॉन डो वी। आप सॉल्विंग कर लेते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्विंग कर रहा हूँ। क्या अपने पास फर्स्ट टर्म क्या, डो एक्स अपॉन डो यू, यानी एक्स का अपने को यू के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो एक्स का यू के रेस्पेक्ट क्या है, अपने को गिवन क्या है, एक्स इज इक्वल टू यू एंड वाई इज इक्वल टू यू वी। तो एक्स का यू के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा, यू के रेस्पेक्ट 1 बन गया। नेक्स्ट टर्म क्या है, एक्स का वी के रेस्पेक्ट, वी का टर्म नहीं है तो क्या बनेगा 0। देन नेक्स्ट क्या है, वाई का क्या है, एक्स यू के रेस्पेक्ट में, वाई का यू के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या, तो क्या यू का क्या बना 1 एंड वी का क्या बनेगा वी कांस्टेंट। देन वी के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ यू कांस्टेंट। क्या बना, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, यू माइनस वी से मल्टीप्लाई किया 0, क्या बना यहाँ पे यू। जे इज इक्वल क्या मिला यहाँ पे यू। जैकोबियन फाइंड कर लिया। अभी रिवर्स फाइंड करते हैं। रिवर्स कैसे फाइंड करेंगे, जेड एस इज इक्वल टू डो यू अपॉन वी, सॉरी यू वी अपॉन एक्स वाई, यानी एक्स वाई में टर्म है तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। जो भी अपने को फॉर्मूले में नीड होगी उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यू चेंज करेंगे। मैंने बताया था यू को पहले एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, सिमिलरली यू का वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, वी का एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव एंड वी का वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जो भी अपने टर्म ऊपर गिवन है यू वी है तो यू वी में अपने को इक्वेशन नीड होगा, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं यू वी में इक्वेशन क्या गिवन है, यू इज इक्वल टू एक्स तो गिवन है। मैं फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास यू इज इक्वल टू एक्स गिवन है। देन नेक्स्ट क्या है, वी का इक्वेशन कैसे बनेगा, वी वाई इज इक्वल टू क्या गिवन था मैं यू वी, तो यू का वैल्यू क्या है अपने पास एक्स है, तो वी इज इक्वल टू क्या बना यहाँ से, वी इज इक्वल टू, पहले यहाँ लिख देता हूँ वाई इज इक्वल टू यू की जगह आपने को एक्स पुटअप कर सकते हैं, एक्स इंटू वी, तो वी क्या मिला यहाँ से वाई अपॉन एक्स। ये हमारे सिंप्लीफाइड टर्म में हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। ठीक है, अब अपना जो भी टर्म से क्या है, पहले यहाँ पे अलग अलग टर्म्स फाइंड कर लेता हूँ मैं। क्या है, डो यू अपॉन डो एक्स, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा यहाँ पे 1। देन नेक्स्ट टर्म क्या अपने पास यू का वाई के रेस्पेक्ट में, डो यू अपॉन डो वाई, वाई का कोई टर्म नहीं है यू में तो क्या बनेगा 0। नेक्स्ट सॉल्विंग करते हैं, डो वी अपॉन एक्स, यानी वी जो वी है वो क्या है वाई अपॉन एक्स, तो अब इसका किसके रेस्पेक्ट में करना अपने को, वी अपॉन वाई का, सॉरी हाँ 1 यू। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं। वी का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्या बनेगा यहाँ पे 1 अपॉन वाई कांस्टेंट है एंड एक्स का क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स का क्या बनेगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्विंग करते क्या बनेगा, डो वी अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट टर्म क्या है, वी का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वी का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बनेगा वी डो वी अपॉन डो वाई इज इक्वल टू वाई 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट को ऐसे रखा, वाई का क्या बना 1। सॉल्विंग कर लेते हैं, डो वी अपॉन डो वाई इज इक्वल टू यहाँ पे से क्या मिला 1 अपॉन एक्स। अब ये सभी टर्म्स को अपने को वैल्यू पुटअप करना है, अपने को जैकोबियन के फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करते हैं। जे इज इक्वल टू जेड एस, सॉरी जेड एस है यहाँ पे, जेड एस इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 1 0 1 एंड 0। देन नेक्स्ट क्या है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, देन 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स। अब जैकोबियन सोल्व करना है तो आपको 1 अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन एक्स इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। जेड एस क्या मिला यहाँ से, जेड एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और 1 अपॉन एक्स, एक्स क्या था अपना, एक्स इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में यू, अपन क्या पुटअप कर सकते हैं जेड एस इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिवन क्या था, मैं गिवन था गिवन एक्स इक्वल टू यू। ठीक है, तो अभी आप जो भी अपना प्रूव करना था, प्रॉपर्टी वेरीफाई करना मीन्स आपको प्रूव करने के लिए बोला जे इंटू जेड एस, जे इंटू जेड एस क्या बन रहा है पे 1, क्या बन रहा है जे क्या है अपने पास u एंड टू 1 अपॉन यू क्या बन रहा है, u से u कैंसिल आउट हुआ 1 इक्वल टू 1, ये हमने फाइंड किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे भी हमने स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया, आपको सोल्व करके बताया मैंने। ये जैकोबियन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन हमने जैकोबियन से रिलेटेड बेसिक से रिलेटेड किया कि मैंने कैसे कैसे आपको सोल्विंग करना है, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके बता रहा हूँ पूरा कैलकुलेशन अच्छे से। और आपको जब भी आप रिवीजन करें तो आपको सोल्व करके ही देखना है,
और मैं ये आपके लिए एक QIQ सीरीज बना रहा हूँ जिसमें आपको सिंगल इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, और वो भी प्लेलिस्ट कल से आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, डेली के 2-3 PYQ क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे आपको, एंड उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, एंड वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, और भी कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना क्या है, जैकोबियम ऑफ कंपोजिट फंक्शन, यानी चेन रूल का यूज करके बताना है। चेन रूल हमने यूनिट 2 में भी देखा था। यूनिट 2 में चेन रूल कैसे पता चलता है कि चेन रूल का फॉर्मूला यूज करना है। लेट कंसिडर अपन u एंड v इज फंक्शन ऑफ x एंड y, यानी uv जो फंक्शन है वो uv जो टर्म है वो x एंड y पे डिपेंड कर रहा है, देन x एंड y डिपेंड कर रहा है r एंड थीटा। तो अपने को रिलेशन कैसे फाइंड करना है, u एंड r का या u एंड थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले क्या जानना होगा, पहले अपने को क्या फाइंड करना होगा, पहले u का रिलेशन फाइंड करना होगा x के साथ में, देन x का रिलेशन फाइंड करना होगा r के साथ में, यानी अपने को चेन के फॉर्म में, यानी पहले x के फॉर्म में था ना, देन अपने को r के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे जैकोबियम के फॉर्म में कैसे हो जाएगा, u एंड r का कैसे फॉर्म बनेगा, पहले u v का बनेगा अपने का x एंड y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, देन एक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x y का r एंड थीटा के फॉर्म में। तो ये कौन सा हो गया, चेन रूल ऑफ जैकोबियम। ठीक है, सिमिलरली j वही होता है जो फर्स्ट टर्म में देखा था, डो u अपॉन डो x, जो जैकोबियम का फॉर्मूला था वो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे जिससे अपना कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, सबसे पहले तो गिवन देखना है। गिवन क्या है, x इक्वल्स टू r cos थीटा, x इक्वल्स टू r cos थीटा, देन y इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, r sin थीटा। ठीक है, हाँ अब हमें फाइंड क्या करना है, डो एक्स वाई अपॉन डो आर एक्स आर थीटा। ठीक है, सॉल्विंग करते हैं, अपने फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले जे लिख सकते हैं इसको, डो एक्स वाई एंड डो आर एंड थीटा। मैंने बताया था आपको कि जब एक्स एंड वाई जो भी ऊपर टर्म गिवन है, ऊपर वाले मींस डो एक्स वाई, जो अपने को डो एक्स वाई गिवन है तो अपने को एक्स एंड वाई में इक्वेशन नीड होगा। तो एक्स एंड वाई में अपने पास इक्वेशन है, तो सॉल्विंग कर लेंगे। हम सॉल्विंग करने के लिए क्या करना है, अपने को डिटरमिनेंट बनाना है। पहले एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में, सॉरी आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन वाई का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक है, अब सभी टर्म्स को इंडिविजुअली फाइंड कर लेते हैं। कैसे होगा, डो एक्स अपॉन डो आर, एक्स के अपने पास आर कोस थीटा, तो आर के रेस्पेक्ट में फाइंड किया तो क्या बनेगा, कोस थीटा, आर का क्या बन जाएगा 1, फर्स्ट टर्म आ गया हमारा कोस थीटा। सिमिलरली डो एक्स अपॉन डो थीटा, थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो क्या बनेगा, आर क्या है कांस्टेंट एंड कोस का क्या बनेगा माइनस साइन, तो आर साइन थीटा बनेगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है, वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, डो वाई अपॉन डो आर, तो आर के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, आर का 1 हो जाएगा एंड साइन थीटा क्या है कांस्टेंट, तो साइन थीटा। नेक्स्ट वाई हो गया, देन डो वाई अपॉन डो थीटा, यानी वाई का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, आर कांस्टेंट है एंड साइन का बन जाएगा कोस थीटा। ये अपना चार टर्म हमने जो फाइंड करना था वो फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में होगा इतना जितना हमने अभी तक सॉल्विंग किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या वैल्यू पुटअप करते हैं, जे इज इक्वल्स टू क्या बना, डो एक्स वाई अपॉन डो यू वी, सॉरी आर एंड थीटा, सॉरी यहाँ पे आर एंड थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस थीटा, कोस थीटा, देन माइनस आर साइन थीटा, देन सॉल्विंग करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म क्या आया था हमारे पास यहाँ पे, साइन थीटा, देन आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। ठीक है, अब सभी वैल्यू को सॉल्विंग करते हैं, डिटरमिनेंट क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आर इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, क्यों माइनस तो एक फॉर्मूले का होता है, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, आर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो जैकोबियम का वैल्यू क्या आया था आर। फर्स्ट टर्म से हमने सॉल्विंग कर लिया आर, देन सेकंड टर्म क्या फाइंड करेंगे, अपोजिट में, यानी 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जैकोबियम मींस जेड एस फाइंड करना है। क्या गिवन है, डो वाई, सॉरी आर एंड थीटा ऊपर है आपके पास, आर एंड थीटा ऊपर, देन डो एक्स एंड वाई।
ठीक, या इसको डाबा भी बोलते हैं एंड डो भी बोल सकते हैं। ठीक, तो मैं डो बोल रहा हूँ तो उसमें ऐसे नहीं कंफ्यूजन है कि आपको अगर डेबा बोल के सिखाया कि डेबा डेबा एक्स, वो भी आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, नोटेशन सेम है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, डो आर अपॉन डो एक्स, डो आर अपॉन डो वाई, यानी एक्स आर का एक्स एंड वाई के रेशो में पार्शियल डेरिवेटिव, देन थीटा का एक्स एंड वाई के फॉर्म में थीटा डो वाई। अब हमें क्या नीड होगी, आर एंड थीटा में इक्वेशन चाहिए, हमारे पास आर एंड थीटा में इक्वेशन नहीं है, तो पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं। आर थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, डिवाइड बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, यानी इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करना है। क्या बनेगा, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा और आर कोस थीटा में यह वैल्यू आ गया। ठीक, तो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लेते हैं, आर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन अपॉन कोस क्या बन रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। सॉल्विंग किया, थीटा क्या मिलेगा यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यानी हमें एक टर्म जो फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, थीटा को एक्स एंड वाई के फॉर्म में फाइंड कर लिया। देन सेकंड क्या है, अगर हम इक्वेशंस दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे, बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 + 2, ऐड किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे ऐड करना है स्कोर करके, सॉरी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करते हैं अपन यहाँ पे, बाय स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन क्या करना है, देन ऐड। ठीक है, ऐड करने क्या करना है, पहले इक्वेशन का स्कोर क्या करना है, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल रहा है, आर का वैल्यू क्या फाइंड हो रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने आर का वैल्यू भी एक्स एंड वाई के फॉर्म में फाइंड कर लिया। देन अब फाइंड करना क्या है, आर का एक्स के रेशो में पार्शियल डेरिवेटिव, तो क्या फाइंड करना, डो आर अपॉन डो एक्स, एक्स के रेशो में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया, पहले क्या रूट का निकलेगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 2x, वो 2y का देगा 0, तो यहाँ पे क्या बना, डो आर अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डो आर अपॉन डो वाई, माने वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रेस्पेक्ट सिमिलरली अंडर रूट का क्या बनेगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट जो भी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा 0 प्लस 2y, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। सॉल्विंग क्या बना, डो आर अपॉन डो वाई इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड टर्म। ठीक, सिमिलरली थर्ड टर्म क्या, थीटा का आर के रेस्पेक्ट में, थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में, डो थीटा अपॉन डो एक्स, थीटा क्या था हमारा टेन इनवर्स, तो क्या बनेगा एक्स के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो भी ब्रैकेट होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन 1 अपॉन एक्स का क्या बनेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्विंग क्या बने यहाँ पे 1 अपॉन, ये माइनस सिंबल आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या बनेगा डो थीटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, क्या बना डो थीटा अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या है डो थीटा अपॉन डो वाई, यानी वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं थीटा का, क्या बनेगा सिमिलरली वाई के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा
1 अपॉन पहले टेन इनवर्स का बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, देन वाई का क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स इंटू वाई का क्या बना 1 अपॉन एक्स एंड वाई। ठीक है, अब सॉल्विंग करके लिख देते हैं। सिमिलरली क्या बनेगा एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स था, तो एक्स कैंसिल आउट हुआ। सॉल्विंग क्या क्या बना यहाँ पे डो थीटा अपॉन डो वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर लिया हमने। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा हमने कैसे कैसे फाइंड किया। नेक्स्ट अब वैल्यू पुटअप करते हैं। वैल्यू क्या पुटअप करते हैं, जेड एस क्या बनेगा हमें जेड एस डो आर थीटा एंड दो एक्स वाई क्या बनेगा यहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या था हमारे पास एक्स रूट 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे एक्स का रेस्पेक्ट किया ना तो वाई भी कांस्टेंट है, वाई भी आएगा साथ में, वाई कांस्टेंट है वाई आ जाएगा साथ में, तो वाई का टर्म भी रहेगा यहाँ पे साथ में वाई। ठीक है, वाई डिवाइड बाय नेक्स्ट क्या है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सॉल्विंग करने पे वैल्यू मिल रहा है। अब सॉल्विंग करते हैं, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर लेंगे, सॉल्विंग करते हैं। क्या करना है अब सिंपल अपना डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। क्या बताएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्विंग करना है। एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम कॉमन आ रहा है, क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट है वाई स्क्वायर यानी पूरा टर्म कैंसिल हो, तो जेड एस क्या बना 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था एक्स स्क्वायर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बना यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बना था आर बना था, तो क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आर 1 अपॉन आर, तो जेड एस क्या मिला यहाँ से 1 अपॉन आर, हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे कैसे सॉल्विंग किया है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्या है इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी एक्सप्रेस करना वन वेरिएबल इनटू वेरिएबल। तो इसके लिए क्या होता है कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो पार्शियल डेरिवेटिव का जो भी जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं उसका नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया है यहाँ पे फॉर एक्स वाई, यानी दो एक्स वाई में दो वेरिएबल है अपने एक्स वाई, इसमें फंक्शन गिवन है हियर टू एक वेरिएबल गिवन है एक्स वाई, वाई कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्स, यानी वाई को एक्स के फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए जो फंक्शन का वैल्यू है वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो नॉन जीरो आना चाहिए। सिमिलरली ऐसे ही एक्स वाई जेड तीन फॉर्म में तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल को जेड को अपने एक्स एंड वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने कंडीशन क्या होनी चाहिए जो फंक्शन का वैल्यू है जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो अपन नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसी के टाइप अपने जो भी ये फॉर्मूलाज है यहाँ पे अपने को याद रखने के लिए कुछ नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि वन वेरिएबल इन एक्सप्रेस्ड इन द अनदर वेरिएबल फॉर्म। इसे देखते हैं अपन सोल्विंग करना। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर्मूला याद रखने के लिए ये चाहिए आपको याद रखना क्या है, एक्स को अपने को यू के साथ में अपने को रिलेट करना है, तो क्या बनेगा पहले फंक्शन को यू के साथ में रिलेट करना होगा, देन फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में रिलेट करना होगा। यानी आपको याद रखने क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपने को ऐसा पूछ रखा है एक्स अपॉन यू, तो यू पूछ रखा है तो माइनस सिंबल लगना है यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस है, देन एक्स ऊपर है तो एक्स को नीचे लिखना होगा, पहले फंक्शन लिखा देन फंक्शन लिखा, दोनों जगह फंक्शन लिखा, देन अब जो अपोजिट साइन है यानी नीचे वाले को ऊपर लिख देते हैं डो यू एंड ऊपर वाले को नीचे लिख देते हैं डो एक्स। ये अपने सोल्विंग फॉर्मूला याद रखने के लिए तरीका है कि जो ऊपर है उसको नीचे लिखने का और जो नीचे है वो यहाँ पे ऊपर लिखने का। ठीक है, सिमिलरली अगर y हो जाए तो y के लिए, v हो जाए तो v के लिए क्या हो जाएगा ऊपर v आ जाएगा, देन नीचे x आ जाएगा। ठीक है, जो भी ऊपर है वो यहाँ नीचे आ जाता है, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है। ये आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए टू वेरिएबल के लिए ये इक्वेशन है फॉर्मूला है।
ठीक, नेक्स्ट क्या है, अगर 3 वेरिएबल गिवन हो तो क्या हो जाएगा, u को x के साथ में कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या है, डो u अपॉन डो x, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, पहले फंक्शन, दो फंक्शन है अपने पास, फंक्शन f1 f2, इनका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम डो xy। सिमिलरली फंक्शन 1 फंक्शन 2 दो फंक्शन लिखे, आपको ये फॉर्मूला में ऐसे ध्यान रखना है, ये माइनस सिंबल तो जो फॉर्मूले का था ना, माइनस सिंबल यहाँ पे रखा माइनस, यहाँ पे फर्दर सही से लिख के बताता हूँ मैं, जंबल नहीं करना अपने को, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, डो u अपॉन डो x ऐसा गिवन है तो आपको पहले -1 की जगह -1, यहाँ पे क्या करना है, दो फंक्शन है अपने पास, फंक्शन f1 f2 एंड नीचे भी सिमिलरली फंक्शन f1 f2 लिख देने का। ठीक है, अब जो क्या है अपने पास लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है उसके करस्पॉन्डिंग अपन, अगर u भी होगा तो क्या हो जाएगा, u भी लिख देंगे u भी, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे यहाँ लिखते हैं, और जो नीचे है उसी पोजीशन पे चेंज करते हैं, यहाँ u है ना तो u की पोजीशन की जगह अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे एंड v। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया, आपको यह जो ऊपर है उसको वेरिएबल लिखना है, uv के फॉर्म में लिखता है नीचे, और जो नीचे x है वहां पे u की जगह अपने x पुट अप कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सिमिलरली अब देखते हैं, यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल हो, 3 इक्वेशन हो, क्या हो गया, x को u से कैसे रिलेट करेंगे, u है x y z है जो ऊपर है, तो उसके फॉर्म में वैल्यू जाएंगे, x y z लिखा नीचे, देन जो नीचे वाला है, नीचे वाले को ऊपर लिखते हैं u एंड y z की जगह y z लिखा, यानी x को रिप्लेस करना है u से, सॉरी। ठीक है, अगर यहाँ w होता तो क्या हो जाएगा, जो y को रिप्लेस करेंगे w के साथ, y को रिप्लेस किया w के साथ। ठीक है, अब इसकी अपने समझने के लिए क्या करना होगा, जो न्यूमेरिकल से जो सोल्व करके देखेंगे, और आपको भी प्रैक्टिस करना है कि तभी ये आपको समझ में आएगा, कि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप की क्वेश्चन की उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो अपने देखते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड। ठीक, क्या गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है वो लिख देते हैं, u इज इक्वल टू प्लस एक्स वी स्क्वायर माइनस यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देन सेकंड क्या गिवन है, वी स्क्वायर प्लस 2 सॉरी वी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2uv प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये अपने को इक्वेशन नंबर 2 गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर। ठीक है, अब इनको क्या कर सकते हैं, फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फंक्शन f1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एक्स वी स्क्वायर, कंसीडर कर लेते हैं लेट 4xy। सिमिलरली फंक्शन 2 क्या बनेगा, यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2uv प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को जो सेकंड फंक्शन क्या होता है हमने फंक्शन लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फाइंड कर लिया, यानी फंक्शन 1 इसका फॉर्मूला क्या है, u अपॉन x फाइंड करना है, u अपॉन x फाइंड करना है, मैंने क्या बताया था, u अपॉन x फाइंड करना है तो अपने क्या लिखना है, पहले फंक्शन लिखना है, माइनस की जगह माइनस सिंबल, एंड देन चेंजेस कहाँ करने, u है तो यहाँ पे क्या आएगा, u ही आएगा, देन चेंज ऊपर क्या बनेगा, x, u की जगह अपने को x चेंज करना है, ये आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था जो नीचे है उसको ऊपर लिखना है एंड जो ऊपर है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर लिखने का तरीका। तो यहाँ पे क्या, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, डो u अपॉन डो x, क्या बनेगा फॉर्मूला, -1 की जगह 1, फंक्शन क्या है, फंक्शन का f1 f2 का पहले किसके रेस्पेक्ट में, नीचे क्या है x एंड चेंज किस में v, देन क्या आएगा फंक्शन f1 f2, चेंजेस कहाँ आएंगे uv। ठीक है, यहाँ uv क्यों आया, क्योंकि uv में अपना फंक्शन का वैल्यू जानता है इसलिए अपने uv लिखा। अब सभी टर्म का क्या है, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फाइंड कर लेते हैं, न्यूमेरेटर अलग से फाइंड कर लेते हैं, न्यूमेरेटर क्या है हमारे पास, डो f1 f2 एंड डो xv। ठीक, ये अपना जैकोबियम है, दो जैकोबियम सोल्व कर लेते हैं, जैकोबियम कैसे सोल्व करना होता है, पहले f1 का अपने को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, देन f1 का अपने को v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, देन सिमिलरली f2 का v x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देन f2 का v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब सभी टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ यहाँ पे, कैसे सॉल्विंग करके, क्योंकि मैंने सभी टर्म्स जैकोबियम के रिलेटेड अपने 1 बाय 1 सॉल्व करके बताया, मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्ट करते हैं, f1 का x के रेस्पेक्ट में, तो f1 में क्या है x का टर्म है, तो यहाँ क्या v स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या बचेगा -4y, देन नेक्स्ट टर्म क्या है अपना v के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में f1 का क्या बना 0 एंड x, चलिए 2xv,
देन यहाँ पे क्या है 0, ये सेकंड टर्म क्या बना 2xv। नेक्स्ट क्या है f2 का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो f2 का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बना यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर देन कोई x का टर्म नहीं, सॉल्विंग क्या देन क्या v के रेस्पेक्ट में f2 का पार्शियल डेरिवेटिव, v का क्या बनेगा यहाँ पे v स्क्वायर का बनेगा 2v, देन यहाँ पे क्या बनेगा 2u प्लस 2u। ये अपने सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग करने में क्या वैल्यू मिलता है v स्क्वायर माइनस 4y मल्टीप्लाई करना है किससे 2u प्लस v, 2 कॉमन ले लिया u प्लस v, ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस मल्टीप्लाई क्या बना माइनस प्लस 2xy स्क्वायर v। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या बना यहाँ पे 2 बार ले लेते हैं u प्लस v, देन v स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2xy स्क्वायर v। ये क्या बना न्यूमरेटर, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बना। न्यूमरेटर फाइंड कर लिया, ऐसे डिनोमिनेटर फाइंड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास दो f1 एंड f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एंड v के फॉर्म में अपने को f1 f2 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सॉल्विंग क्या बना, पहले डिटरमिनेंट लिख देते हैं यहाँ पे, पहले f1 का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, सिमिलरली f1 का v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, f2 का u के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव, देन f2 का v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। या हम कैलकुलेशन करते हैं, जल्दी सॉल्विंग करते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। f1 का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, f1 क्या था हमारे पास u के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा यहाँ पे 2u, देन u का टर्म नहीं है, देन क्या फाइंड करना v के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में फाइंड किया बना 2xv माइनस नहीं 2xv रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है f2 का u के रेस्पेक्ट में, f2 का u के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बना यहाँ पे u के रेस्पेक्ट में क्या यहाँ पे 2v बना, 2v यहाँ पे क्या बना 2u u स्क्वायर का क्या बना 2u, देन v के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या बना यहाँ पे 2v, देन v के रेस्पेक्ट में किया 2u प्लस 2u। नेक्स्ट अब सॉल्विंग करना है, सॉल्विंग कर सकते हैं कैलसी में, क्या बना 2u इंटू 2u प्लस 2v माइनस 2xv 2u प्लस 2v। ये अपना जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, u प्लस v कॉमन आ रहा है, तो क्या बना यहाँ पे 2u बचा यहाँ पे माइनस 2xv। ये अपना सॉल्विंग करने पे ये वैल्यू मिल रहा है। तो डिनोमिनेटर क्या मिला इक्वेशन नंबर 3, तो अब y इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कर लेते हैं। y इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या बनेगा, तो हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था डो u अपॉन डो x इज इक्वल टू माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या आया था हमारे पास, न्यूमरेटर सॉल्व करने पे क्या मिला 2 इंटू u प्लस v स्क्वायर माइनस 4u माइनस प्लस 2xy स्क्वायर v डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या आया था हमारे 2u प्लस v एंड 2u माइनस 2xv। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों लिख दिया, ये हमें वैल्यू जो फाइंड करना था वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अपने को यहाँ पे कुछ नहीं ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना था, u एंड v को आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ऊपर वाले को जब ऊपर वाला u है तो नीचे अपने को लिखना है u को नीचे चेंज करना है, एंड नीचे जो भी है x है उसको ऊपर चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब इससे देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा, और भी इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो मैंने पीडीएफ में दे दिया है, पीडीएफ में आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देख सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट्स है उन प्रॉब्लम से जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और मैं इनके पीवाईक्यू जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उनका वीडियो सॉल्यूशन पे आपको चैनल पर मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक देखते हैं अपना आज का, क्या है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें उतना है, यानी अपने को जो वेक्टर जो अपने को वेरिएबल गिवन होगा उसमें अपने को एरर फाइंड करना है या परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ठीक है,
ये हमने देखा था u इज इक्वल टू एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का फंक्शन गिवन है, तो उसका अपने टोटल डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, डो u अपॉन डो एक्स पहले इंटू डी एक्स, यू का ए वाई के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इंटू डी वाई एंड यू का जेड के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव इंटू डी जेड। ये अपना क्या होता है टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव से रिलेटेड हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें हमने टोटल डेरिवेटिव से रिलेटेड 2 या 3 प्रॉब्लम भी सोल्व करके देखे थे, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जो dx, तो dx है dy है एंड dz है, ये क्या होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी ये किसी में क्वांटिटी में ऐड हो रहा है यानी इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ चीज ऐड हो रही है। देन डिक्रीमेंट कैसे बोल सकते हैं कि उसमें से थोड़ा सेपरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे dx dy dz क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dx रिप्रेजेंट कर रहा है x में जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीमेंट इन x। देन dy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है y में इंक्रीमेंट, देन dz रिप्रेजेंट कर रहा है z में इंक्रीमेंट। सिमिलरली du का रिप्रेजेंट कर रहा है करस्पॉन्डिंग टू इंक्रीमेंट इन u, यानी u में इंक्रीमेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये किसका फॉर्म है टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव किसको बताता है इंक्रीमेंट को। ठीक है, और एरर भी किसको बोलते हैं, एरर बोलते हैं इंक्रीमेंट को। क्या होता है अब यहाँ पे क्या है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर अपने जो इंपोर्टेंट टर्म में क्या है रिलेटिव एरर, dx में क्या बनेगा dx अपॉन x, इसको बोलते हैं रिलेटिव, यानी जो एरर इंक्रीमेंट डिवाइड बाय टोटल जो वैल्यू है उसका, वो उसको बोलते हैं एरर। यानी इसको परसेंटेज एरर कैसे बोलेंगे, परसेंटेज एरर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ये अपना क्या हो गया परसेंटेज एरर, जो भी फाइंड करना होता है। ठीक है, ये अपना बेसिक हुआ जो एरर किसको बोलते हैं रिलेटिव एरर और जो अप्रोक्सीमेशन एरर है। ठीक है, जो अपना dx होता है उसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन एरर, अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्सीमेट एरर। देन या इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं इसको, या इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और अप्रोक्सीमेट एरर बोलते हैं। ठीक है, एंड इसको भी अगर x से डिवाइड किया यानी एक्चुअल नंबर से डिवाइड किया तो क्या बोल देंगे उसको रिलेटिव एरर। ठीक है, रिलेट कर रहा है इसलिए। ठीक है, परसेंटेज एरर क्या होता है मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है तो आपको याद होंगे, तो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी सोल्व करने में। ठीक है, क्या है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। देन इलिप्स का एरिया क्या होता है एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया इज इक्वल टू पाई ए बी, ए क्या है जो मेजर एक्सिस है एंड बी क्या है माइनर एक्सिस। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको वॉल्यूम ऑफ कॉन, कि उसमें अपने को वॉल्यूम में एरर पूछ सकता है। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है अपने पास रेडियस, एच क्या है हाइट। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको कुछ 4 से 5 फॉर्मूले हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको फर्स्ट टाइम क्या है कि जो एरर अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है उसके रिलेटेड उसके एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं, यानी कोई टर्म में अपने को एप्लीकेशन गिवन है, फॉर्मूला गिवन होगा, उसमें अपने को एरर फाइंड करना होगा। क्या है अपने को गिवन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, क्या गिवन है अपने को रेजिस्टेंस वी आर इज इक्वल टू वी आई गिवन है, अपना रेजिस्टेंस जो फॉर्मूला गिवन है फॉर्मूला लिख दिया। क्या गिवन है अपने पास, नेक्स्ट क्या गिवन है एरर, क्या है अपने पास एरर ऑफ 3% इन वोल्टेज में, वोल्टेज में एरर क्या गिवन है 3%। देन ये वी में गिवन है 1% एरर किस में गिवन है आई में, यानी करंट में एरर गिवन है। तो सॉल्विंग करते हैं, गिवन क्या वैल्यू वो लिख लेते हैं, गिवन है आर का एक फॉर्मूला गिवन है, देन गिवन है परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, वोल्टेज क्या है वी में परसेंटेज एरर को डिनोट कैसे करेंगे डीवी अपॉन वी इंटू 100, कितना गिवन है हमें 3%। ठीक है, सिमिलरली अपने को परसेंटेज एरर क्या गिवन है परसेंटेज एरर इन करंट, आई इज इक्वल टू क्या गिवन है डो आई अपॉन आई इंटू 100, ये गिवन है, कितना गिवन है 1% गिवन है। ठीक है, ये तो हमने जो गिवन था वो लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या है फाइंड क्या करना है, पहले फाइंड क्या करना है वो लिख लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में एरर फाइंड करना है। टू फाइंड क्या फाइंड करना है डी आर, इसको ऐसे लिख देता हूं परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस,
क्या आएगा, डी आर अपॉन आर इंटू 100। ये हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, परसेंटेज एरर फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सोल्व करके बताता हूँ कैसे कैसे। स्टेप 1, जो फॉर्मूला गिवन है फॉर्मूला लिखते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। देन अपने को स्टेप 2 में क्या लिखना है, स्टेप 2, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड लॉग लेते हैं, क्या बनेगा, लॉग आर इज इक्वल टू लॉग वी अपॉन आई। नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पे क्या है, लॉग यू अपॉन वी के फॉर्म में है, क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी होता है तो क्या लिख सकते हैं उसको, लॉग ए माइनस लॉग बी, ऐसा लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लॉग आर किसके इक्वल है, लॉग वी माइनस लॉग आई, ये हमारा फाइंड है। फिर स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3, टेक डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव कौन सा लेना है आपने को, टोटल डेरिवेटिव लेना है। तो क्या बनेगा, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन आर इंटू आर का क्या बनेगा, डी आर इज इक्वल टू वी का क्या बनेगा, लॉग का पहले लॉग का बनेगा 1 अपॉन वी एंड वी का क्या बना डी वी माइनस, सिमिलरली यहाँ पे आई का क्या बनेगा 1 अपॉन आई इंटू डी आई, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया वो भी लिख देते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या बनता है 1 अपॉन एक्स, एंड log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, देन जो ब्रैकेट में होता है उसका भी डेरिवेटिव लिखते हैं dv। अब हमें जो अपने क्वेश्चन में गिवन है उससे रिलेटेड कुछ कुछ अपने को वैल्यू दिख रहे हैं, dv अपॉन dx, di अपॉन dx, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, dr अपॉन r इज इक्वल टू dv अपॉन v माइनस di अपॉन i। कुछ दिख रहा है अपने को जो क्वेश्चन में गिवन है उससे रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या वहां पर क्वेश्चन में अपने क्या गिवन है, 100 से मल्टीप्लाई गिवन है, तो क्या कर लेते हैं स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई क्या क्या बना यहाँ पे, डी आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी इंटू 100 माइनस डी आई अपॉन आई इंटू 100, ठीक है। अब जो भी वैल्यू है वैल्यू पुटअप कर देते हैं, डी आर अपॉन आर क्या मिल रहा है अपने पास इंटू 100 इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी, इसका वैल्यू क्या आया था हमारे पास 3% गिवन था 3 माइनस डी आई अपॉन आई क्या गिवन था 1, 3 माइनस 1 क्या बना यहाँ पे 2। तो यहाँ पे परसेंटेज एरर क्या मिल रही है, परसेंटेज एरर इन आर क्या बनेगा, डी आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2%। ये हमें जो फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा हमने कैसे फाइंड किया है। आपको ये स्टेप्स याद रखना है। पहले स्टेप में आपको जो फॉर्मूला गिवन है या आपने को जो वहाँ पे मैंने फॉर्मूले बताया आपको 6 से 7, वो फॉर्मूला अगर याद है तो वो फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज, दो प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए अपॉन बी एंड लॉग ए इंटू बी वाला। लॉग ए इंटू बी वाला होता है तो क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी बन जाएगा, एंड लॉग ए अपॉन बी वाला होता है तो क्या बनेगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कौन सा लेना है आपको, टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव में क्या होता है, पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग का क्या बनेगा 1 अपॉन आर एंड आर का बन गया डी आर, डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। देन क्या बना डी अपॉन डी आर, अपने फिर अपने को क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन होंगे वैल्यूज के अकॉर्डिंग अपने को पता चल जाएगा, इंटू 100 गिवन था तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू अपने क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू पुटअप करते हैं और फाइनल जो आंसर डिजायर्ड आंसर होगा वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेम अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है गिवन है। पहले गिवन है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, अपने को सबसे पहले फॉर्मूला क्या गिवन है 2 अपॉन एफ, यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन क्या गिवन है, पहले 2 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये अपने को गिवन है फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट क्या गिवन है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन एफ, यानी परसेंटेज एरर फाइंड करना है, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन एफ क्या होता है डी एफ अपॉन एफ फाइंड करना है अपने को,
इंटू 100 फाइंड करना है, फाइंड करना है, लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं v एंड u में क्या गिवन है, एरर कितनी गिवन है, परसेंटेज एरर इन u कितनी गिवन है, du अपॉन u इंटू 100 कितना गिवन है, 2%। सिमिलरली सेम गिवन है, बोथ में गिवन है डी एरर इन v, क्या बन रहा है, dv अपॉन v इंटू 100 कितना परसेंट गिवन है, 2%। ये हमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो अब हमें फाइंड करना है, f फाइंड करना है। तो इसलिए क्या करते हैं, स्टेप 1 में क्या लिखा मैंने, स्टेप 1 क्या करना होता है, फॉर्मूला लिखना होता है, स्टेप 1। यहाँ पे आपको स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे नाम नहीं लिखना है, आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। स्टेप 1 क्या गिवन है, पहले फॉर्मूला गिवन है जो वो लिख लेता है, 2f अपॉन 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। ये अपने जो फॉर्मूला गिवन था फॉर्मूला लिखा, क्या फाइंड करना है, डो v अपॉन डो f फाइंड करना है। उसके फॉर्म में क्या वैल्यू मिलेगा, स्टेप 2 क्या करते हैं, टेक डेरिवेटिव। ठीक, डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन f का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एफ स्क्वायर इंटू डी एफ इज इक्वल टू, सिमिलरली 1 अपॉन वी का क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी, देन माइनस यू का क्या बनेगा, माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी वी। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया डेरिवेटिव का, वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या बनता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्विंग कर लेते फिर से, क्या बन रहा है यहाँ पे, माइनस 2 अपॉन एफ एंड डी एफ अपॉन एफ, ये कंसिडर कर लेते हैं। यानी एफ को दो टर्म में लिख दिया, एफ डी एफ के साथ में लिख दिया, एफ के साथ में लिख दिया, इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन वी, माइनस 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 प्लस 1 अपॉन यू, क्या बनेगा यहाँ पे, डी यू अपॉन यू। ये अपने को जो सॉल्विंग करना था सॉल्विंग करके लिख दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है अपने को, फाइंड करना है अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 3 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई किया क्या बना यहाँ पे, माइनस 2 अपॉन एफ मल्टीप्लाई किया डी एफ अपॉन एफ इंटू 100 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी डी वी अपॉन वी इंटू 100 प्लस 1 अपॉन यू डी यू अपॉन यू इंटू 100, यानी सभी टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास डी वी अपॉन वी एंड ये इन टर्म्स का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 2% वैल्यू लिख देते हैं, 2 अपॉन एफ इंटू डी एफ अपॉन एफ इंटू 100, देन माइनस 1 अपॉन वी इंटू इसका वैल्यू कितना गिवन है, 2% गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था 2%, प्लस 1 अपॉन यू इंटू यहाँ पे क्या गिवन है 2%। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, क्या लिया, माइनस 1 अपॉन एफ 2 अपॉन एफ इंटू डी एफ अपॉन एफ इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 1 अपॉन एफ वी प्लस 1 अपॉन यू। तो सॉल्विंग किया, क्वेश्चन में क्या गिवन था, इक्वेशन माइनस के फॉर्म में गिवन था, तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व किया, क्या बने, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, 2 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन यू, ऐसा गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, माइनस माइनस का टर्म बनेगा ये प्लस का टर्म, तो यहाँ पे किसके इक्वल है, माइनस 2 अपॉन एफ इंटू डी एफ अपॉन एफ इंटू 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो ये पूरे टर्म्स किसके इक्वल है, माइनस 2 अपॉन एफ लिख सकते हैं, माइनस 2 अपॉन एफ मीन्स, यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करने में यहाँ पे लिख देता हूँ अलग इंक से। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 2 अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी एंड माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू, तो यहाँ पे 2 एफ अपॉन लिख देते हैं, 2 अपॉन एफ कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे क्या बना, डी एफ अपॉन एफ इंटू 100 इज इक्वल टू क्या बन रहा है यहाँ पे 2%। ये हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, परसेंटेज एरर इन एफ, क्या बन रहा है अपने पास 2%। ये हमें जो फाइंड करना था हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा जितने भी हमने क्वेश्चंस किए इस वीडियो में। जितने और भी कोई डाउट्स है आपको, डाउट्स है तो वो आप मेरे को कमेंट पे पूछ सकते हैं।
ठीक। ये अपना यूनिट 3 पार्ट 1 इसी के साथ हमने कंप्लीट कर दिया है। यूनिट 3 का पार्ट 1 यानी 50% यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया हमने, एंड 50% जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो अपन यूनिट 3 के पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेना, और भी कोई डाउट्स है आप डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।